नमस्कार, पॉपुलर टीवी के टॉप 10 राजस्थान न्यूज में आपका स्वागत है। आइए बात करते हैं आज की ताजा खबरों पर। दिग्विजय सिंह और मधुसूदन गढ़ राज परिवार के सदस्य के बीच तलवारें खिंच गई हैं। अदावत की मुख्य वजह ज्योतिरादित्य सिंधिया को माना जा रहा है। दरअसल छोटे भाई लक्ष्मण सिंह के प्रचार के लिए दिग्विजय सिंह खेरार गांव पहुंचे थे। चुनावी सभा में दिग्विजय सिंह ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को दोबारा गद्दार करार दिया। दिग्विजय सिंह ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को कायर बताते हुए विचारधारा से समझौता करने वाला बताया है। बहादुर वो होता है जो अपने आदर्श और अपने बड़ों के लिए लड़ाई लड़े और वो अपने दुश्मन से हार के घुटना टेक के उनके गोदी में बैठ जाए, वो बहादुर नहीं, वो कायर होता है। इन गद्दारों की फौज में एक हमारा भाई भतीजा भी चला गया गद्दारों की फौज में। क्या नहीं दिया उसको हम लोगों ने, क्या नहीं दिया हमने उसको, क्या नहीं दिया उसके परिवार को, और आज वो गद्दारों के साथ हमारा विरोध करता है। शर्म होनी चाहिए। आज हमारे मधुसूदनगढ़ के खेड़ार में राजा साहब, मेरे काकूसा हुकुम दिग्विजय सिंह जी पधारे थे और मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ और जिंदगी भर करते रहूँगा। उनने मेरे बारे में कुछ कहा है जिस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। उनने मुझे याद किया, यही हमारे लिए बड़ी बात है। मधुसूदनगढ़ को उनने याद किया, लेकिन मैं उनसे ये जरूर कहना चाहूँगा कि गद्दारी 2004 में शुरू हो गई थी, जब आदरणीय हमारे छोटे राजा साहब लक्ष्मण सिंह जी ने बीजेपी ज्वाइन करी थी। और मैं सम्मान का भूखा हूं, ना कि। राजस्थान में 25 नवंबर को विधानसभा का चुनाव होने वाला है, जिसको लेकर नेताओं की बयानबाजी भी जोरों पर है। जयपुर में सीएम अशोक गहलोत ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए प्रधानमंत्री मोदी से कई सवाल पूछे हैं। आज देश किस दिशा में जा रहा है, राजस्थान की दिशा में जाना चाहता है। हमारा मिशन 2030 है। हमने कई नवाचार किए हैं। मैं प्रधानमंत्री से उम्मीद करता हूं कि आप उन पर ध्यान दो हमारे, और जवाब दो मुझे कि मैं कुछ सवाल उनसे करना चाहता हूं। प्रधानमंत्री बताए, राजस्थान की तरह पूरे देश के सभी नागरिकों को 25 लाख का स्वास्थ्य बीमा कब देंगे, नंबर 1। नंबर 2, प्रधानमंत्री बताएं देश के सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए ओपीएस कब लागू करेंगे। नंबर 3, देश के सभी घरों में 500 रुपये गैस सिलेंडर कब देंगे। नंबर 4, देश के सभी जरूरतमंद नागरिकों को ये जैसी पेंशन देने वाला राइट टू सोशल सिक्योरिटी कब लागू करेंगे। नंबर 5, शहरी गरीब लोगों को रोजगार देने के लिए शहरी रोजगार योजना लागू कब करेंगे, जिसकी सलाह उनकी खुद की आर्थिक सलाह परिषद ने भी उनको दी है भारत सरकार को। उसके बावजूद भी शहरों में रोजगार हमने लागू कर दिया। यहाँ पर नरेगा की तरह 125 दिन का गारंटी देती है, और ये बहुत महत्वपूर्ण प्रोग्राम है। वो लागू कब करेंगे। नंबर 6, एआरसीबी को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा कब देंगे, वादा पूरा कब करेंगे प्रधानमंत्री। और नंबर 4, 2, 6, 7, राजस्थान हिस्से का 76,000 करोड़ रुपए जो केंद्र सरकार ने रोक रखा है, उसे कब जारी करेंगे। और अंतिम है, अग्निवीर योजना को खत्म कर सेना में पुनः पहले जैसी रेगुलर भर्ती कब शुरू करेंगे। इसका जवाब दे यहाँ है तो प्राइम मिनिस्टर, आज मैंने सुना आज वो आ रहे हैं। उनको चाहिए कि जब एक वहां का मुख्यमंत्री बोल रहा है, सवाल पूछ रहा उनसे, ये अभी भी मैसेज आया मेरे पास कि कन्हैयालाल के बेटे ने इंटरव्यू में कहा कि एनआईए अभी तक न्याय नहीं दिला पाई है, न्याय नहीं दिला पाई। ये उनका बेटा कह रहा है इंटरव्यू में। इनके परिवार में चार्जशीट तक गोपनीयता के नाम पर नहीं दिखाई गई, जबकि पीड़ित परिवार का हक है। तो मैं कहना चाहूंगा आपको, ये जो हमने यहाँ काम किए हैं, 25 लाख का बीमा कैसे कहते हैं, और लोगों को
इस बात की जानकारी नहीं है कि उनकी जो योजना है आपकी, जिसको कहते हैं कि स्वास्थ्य बीमा योजना, आयुष्मान भारत, आयुष्मान भारत कितने लोगों के लिए है? खाली सोशियो इकोनॉमिक सर्वे जिनका उनके लिए है, वो भी नहीं मिलता है। राज्यों में क्या है, अपनी अपनी वही बना रखी है कैटेगरी। एकमात्र राजस्थान राज्य है जहां तमाम पब्लिक को, अमीर गरीब कोई भी है, सबको बीमा योजना का लाभ मिल रहा है। ये बहुत बड़ी बात होती है। तो ये ऐसी कई बातें हैं जो मैं बताना चाहता हूँ। धन्यवाद। राजस्थान की राजनीति में लाल डायरी ने फिर नया सियासी तूफान खड़ा कर दिया है। गहलोत सरकार में मंत्री रहे और वर्तमान में उदयपुर वाटी सीट शिवसेना के प्रत्याशी राजेंद्र गोड़ा ने कथित लाल डायरी के कुछ पन्ने वायरल कर दिए, जिसमें उन्होंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उनके बेटे वैभव गहलोत पर कई बड़े आरोप लगाए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने आरोप लगाए कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले दी गई चुनावी गारंटी को पूरा करने में विफल रही कांग्रेस अब जिन राज्यों में चुनाव हो रहे हैं वहां झूठे वादे कर रही है। ठाकुर ने जारी एक बयान में कहा कि कांग्रेस को उसके द्वारा शासित राज्यों की जनता के कल्याण के लिए चिंतित होना चाहिए और प्रदेश में रुकी विकास परियोजनाओं को बहाल करना चाहिए। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे बुधवार को छीपा बदौर के दौरे पर रही। भाजपा मंडल अध्यक्ष मुरारी लाल नागर एवं विधानसभा प्रभारी ने बताया कि पूर्व मुख्यमंत्री राजे हेलीकॉप्टर से बुधवार को कस्बे के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस के पास स्थित डोलम चौराहे सुबह 11 बजे पहुंची, जिसमें 12 और झालावाड़ सांसद दुष्यंत सिंह सहित प्रदेश व जिला स्तरीय पदाधिकारी मौजूद रहे। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 से पहले प्रदेश में नेताओं के दल बदल का सिलसिला जारी है। इस बीच बुधवार को भाजपा को बड़ा झटका लगा है। दरअसल बीजेपी नेता अमीन पठान ने आज कांग्रेस का दामन थाम लिया है। जयपुर कांग्रेस वॉर रूम में कोटा से आने वाले बीजेपी नेता और बीजेपी अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष रहे अमीन पठान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मौजूदगी में कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। इस दौरान अमीन ने कहा कि बीजेपी में सबका साथ सबका विकास झूठा नारा है और मैं लंबे समय से पार्टी में अनदेखी झेल रहा था। इसके अलावा पठान ने कहा कि वे गहलोत सरकार के कामों से प्रभावित होकर आज कांग्रेस में शामिल होने जा रहे हैं। बीजेपी के आप पदाधिकारी भी रहे, नेता भी रहे, आज कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं, क्या कारण है? देखिए, मैं पिछले 25 सालों से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भी रहा, पार्षद भी रहा, बोर्डों में चेयरमैन भी रहा, पदाधिकारी भी रहा, लेकिन वो जो भाजपा थी जो हमने ज्वाइन की थी वो अटल बिहारी वाजपेयी जी की नीतियों से, राष्ट्रवादी नीतियों से देश को जोड़ने वाला जो उनका मकसद था, नीतियां थी, भैरव सिंह शेखावत जी वाली, वसुंधरा जी वाली। लेकिन अब जो भाजपा दिख रही है, कहा गया कि सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, क्या आपको राजस्थान में दिख नहीं रहा कि 11% जो लोग हैं उनको नुमाइंदगी नहीं दी गई? भारत सरकार के अंदर कोई भी अक़लियतों का कोई मिनिस्टर नहीं है। तो ऐसा लगता है कि सिर्फ गुजरात के लोगों को ही प्रमोट किया जा रहा है, कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट लोगों को प्रमोट किया जा रहा है, एक तबके की बिल्कुल को नज़रअंदाज किया जा रहा है। और तो इन सब बातों से आहत होकर, बहुत दुखी होकर ये निर्णय किया कि अब ये वो बीजेपी नहीं है जिस आइडियोलॉजी को हमने, जिस नीतियों को हमने सोच के समझकर और भाजपा ज्वाइन की थी। लेकिन अब वो अटल बिहारी वाजपेयी जी जैसे, भैरव सिंह शेखावत जी जैसे नेता अब नहीं है जो सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास की बात करते थे। लेकिन अभी जो दिख रहा है, आप देखते थे कि रमजान खान साहब को पुष्कर जो धार्मिक नगरी है वहाँ से टिकट दिया जाता था, वो भाजपा थी। लेकिन आज राजस्थान की 200 सीटों में एक भी नुमाइंदा हमारा नहीं है। 5 स्टेटों के अंदर चुनाव हो रहे हैं जहाँ पे 80%
माइनॉरिटीज के वोट है वहाँ पे भी हमारी नुमाइंदगी नहीं है। तो इन सब बातों से ऐसा लगता है कि जो वादे किए, जो नारा दिया गया, उस पर कहीं ना कहीं भाजपा उससे भटक गई है। और उन्हीं बातों को देखते हुए, उन्हीं सब चीजों से आहत होकर हमने कांग्रेस से इस्तीफा दिया है और अब भाजपा से इस्तीफा दिया है और अब कांग्रेस हम लोग ज्वाइन करने जा रहे हैं। और भी पार्टियां थी, लेकिन अशोक गहलोत जी ने 5 सालों में जो काम किया है, जो किसानों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए जिस तरीके से काम किया है, उन सब बातों को देखते हुए, इनकी जो स्कीमें है उन सब चीजों को देखते हुए, और जिस सरलता से, जिस डाउन टू अर्थ होकर इन्होंने काम किया, उन सब बातों को देखते हुए हमने ये तय किया कि हम कांग्रेस ज्वाइन करें। राजस्थान की राजनीति में पिछले 5 साल से सरकार के काम से ज्यादा चर्चा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट की अदावत को लेकर होती रही है। अब विधानसभा चुनाव के दौरान फिर से सियासी गलियारों में गहलोत बनाम पायलट रिश्तों पर बहस छिड़ी है। चुनाव की घोषणा से पहले आलाकमान ने दोनों के बीच सुलह का दावा किया था, लेकिन मतदान के 10 दिन पहले ही फिर से दोनों की अदावत के किस्सों को हवा लगनी है। 25 नवंबर को राज्य में मतदान होना है, लेकिन चुनाव सभाओं में दोनों नेता साथ नजर नहीं आ रहे हैं। जयपुर पहुंचे वेणुगोपाल ने गहलोत और पायलट को लेकर कहा कि वोट कांग्रेस के राजस्थान के मौजूद थे, क्या निकल के आया, क्या रणनीति बन? यूजुअल रूटीन मीटिंग है, इलेक्शन के साथ है, हमारा स्ट्रैटेजी बनाने के लिए, कैंपेन बनाने के लिए यूजुअल रूटीन मीटिंग था। कल अशोक जी था, सचिन भी था। आप लोग एक परसेप्शन बना दिया इधर, कांग्रेस में यूनिटी नहीं है। कांग्रेस में बहुत ज़्यादा यूनिटी है। एक ही लीडर एक ही साथ लड़ने के लिए चलता है। हियर एवरीबडी इज टुगेदर, ऑल द लीडर्स ऑफ द कांग्रेस पार्टी इज टुगेदर फाइटिंग। आई थिंक द जनरल मूड इज इन फेवर ऑफ कांग्रेस पार्टी। देखिए, साफ तौर पे क्योंकि पोस्टर में तो नजर आ रहे थे दोनों नेता, कुछ दिन से शुरू हुआ, लेकिन एक साथ नजर नहीं आए किसी भी चुनाव पर। नो, बिल्कुल आप वेट करो, नसर आगे नसर आने वाला है। क्योंकि आप आए हैं तो हमेशा एक तस्वीर आती है। नो, तस्वीर का मतलब नहीं है, मन में है। पूरा नेता एक ही साथ लड़ने के लिए तैयार है, राजस्थान में तैयार है। कमिंग डेज यू कैन सी दैट। कई कांग्रेस के बागी भी थे। आप चिंता मत करो, कांग्रेस इज गोइंग टू फॉर्म द गवर्नमेंट इन राजस्थान अगेन। कांग्रेस के फिर से आगे किसके नेतृत्व में, एक नाम बता दीजिए किसके नेतृत्व में? आप चिंता मत करो, हमारे पास सॉल्यूशन है, आप चिंता मत करो। कांग्रेस का ट्रेडिशन है, आप मालूम है। ओके, थैंक यू। विद्याधर नगर विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी दिया कुमारी का जनसंपर्क बुधवार को भी जारी है। जनसंपर्क के दौरान दिया कुमारी लगातार लोगों से सीधा जनसंपर्क कर 1-to-1 संवाद कर रही हैं। जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान लोगों ने दिया कुमारी को माला पहनाकर उनका अभिनंदन किया। अलवर से भाजपा सांसद महेंद्र बालकनाथ, जिन्हें पार्टी ने राजस्थान में 25 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए तिजारा से मैदान में उतारा है, उन्होंने कथित तौर पर कांग्रेस उम्मीदवार से अपने मुकाबले की तुलना भारत और पाकिस्तान क्रिकेट मैच से करके एक और बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है। बाबा बालकनाथ ने टपूकड़ा और भिवाड़ी के सूरज सिनेमा के पास की सोसाइटी में लोगों को संबोधित करते हुए ये विवादित बयान दिया था। राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट की पोस्टरों की वापसी हो गई है। कांग्रेस की 7 गारंटी के पोस्टरों में सचिन पायलट और अशोक गहलोत एक साथ दिखाई दे रहे हैं। राजधानी जयपुर में ऐसे पोस्टरों की भरमार है, लेकिन वोटिंग से ठीक पहले सचिन पायलट की पोस्टरों में वापसी के अलग अलग सियासी से मायने निकाले जा रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि सचिन पायलट का 40 सीटों पर सीधा असर है। राज्य के करीब 9% गुर्जर वोट को साधने के लिए कांग्रेस किसी भी प्रकार की चूक नहीं करना चाहती है, इसलिए गृह लक्ष्मी योजना के पोस्टरों में गहलोत और पायलट के साथ पोस्टर एक साथ दिखाई दे रहे हैं। राजस्थान टॉप 10 न्यूज में आज के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए पॉपुलर टीवी। धन्यवाद।